आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। कोकिला, तुम जानती हो ना, अभी थोड़े ही दिनों में हमारा घर शादी का घर हो जाएगा। हाँ? तो मैं सोच रही थी कि अगर ये जिम्मेदारी हम राशि को दे दें तो ठीक होगा। अब क्या है, उसके पैरों में चोट लगी है तो वो ज्यादा भाग दौड़ तो नहीं कर पाएगी, अपने कमरे में ही होगी, तो हमारे जेवर भी संभाल लेगी। मोटा भाभी, आपकी याददाश्त कितनी कमजोर हो गई है। भूल गई आप वो बातें? मैंने राशि को चाबी का गुच्छा सौंपा और क्या हुआ पहले ही दिन? घर में चोरी हुई, सस्ते चावलों की खीर बनाई राशि ने और मेहमानों के सामने हमारा सर शर्म से झुक गया। मोटा भाभी, आप भी ना अपनी बहू की सारी बातें बहुत जल्दी भूल जाती हैं। नहीं कोकिला, मुझे सब याद है। और फिर हम हैं ना, समय समय पर हम अपनी आंखों से तसल्ली कर लिया करेंगे, ठीक है ना? सारू, मैं भी अपने जेवरों के डिब्बे आपके कहे मुताबिक राशि को सौंपती हूँ। चल। वाह गोपी वाह, और क्या बोलूं, जिस डांडिया प्रतियोगिता में मैं जीतने वाली थी, उस प्रतियोगिता को गोपी ने जीतकर सबकी वाहवाही लूट ली। तू तो यही तो लिखा के लाई है, सबकी वाहवाही। तूने कुछ बोल दिया तो उस पर वाह, वाह के लिए फूल क्या रख दिया तो उस पर भी वाह, और उस पे मैंने कुछ बोल दिया तो इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह। ऐसा क्यों, वैसा क्यों? और सिर्फ इतना ही नहीं, मम्मी को भी बीच में जरूर लाया जाएगा। जरा मम्मी को बताऊं तो सही। इन दिनों मम्मी से बोलचाल बंद है, कट्टी। और वैसे भी मम्मी हमेशा फ्लॉप नुस्खे ही बताती है। ठाकुर जी, ठाकुर जी, क्या मेरी कोई भी बात है आपकी कानों तक नहीं पहुंचती? या मेरे बोलते ही आप कानों में रुई डाल लेते हो? नहीं ठाकुर जी, नहीं। अब आपको मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं, कुछ बहुत बहुत अच्छा करना पड़ेगा, बस। राशि, भगवान, ये तो चमत्कार हो गया। ठाकुर जी, आपने मेरी फौरन ही सुन ली। राशि दिकरा, बैठी रहो। जी मम्मी जी, ये सब क्या है? राशि से ध्यान से देख लो, क्या है ये? कंगन? ये सारे बक्से ना अच्छी तरह से गिन कर रखना, क्योंकि ये सब पुश्तैनी जेवर है। जो बाने मुझे और मोटा भाभी को दिए हैं, हम दोनों में बराबर से बांटे हैं ये जेवर। इसमें से कुछ जेवर किंजल को देने हैं, और हाँ, इसमें कुछ किंजल के भी जेवर है और कुछ गोपी बहू के हैं। अपने जेवर तो तुम अपने पास ही रखती हो, क्यों? हाँ हाँ, मैं उन्हें अच्छे से संभाल के रखती हूँ। मुझे पता है बेटा, इसीलिए ये सारे कीमती जेवर हम तुम्हें संभालने के लिए देने आए हैं। जब तक किंजल की सगाई निपट नहीं जाती, तब तक ये सारे जेवर तुम्हारे ही पास रहेंगे। मैं जानती हूँ दिकरा, तुम्हारे पैर में चोट लगने की वजह से तुम ज्यादातर कमरे में रहोगी, तो ये सारे जेवर तुम्हारे पास सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, आप लोग निश्चिंत हो जाइए। राशि, क्या है ना कि तुम्हारी सास को तुम पर बहुत भरोसा है, इसलिए ऐसी कोई गलती ना करना जिससे कि उनका भरोसा टूट जाए। मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि इससे पहले भी तुमसे गलती हुई थी। मुझे चिंता हो रही है कि दोबारा तुम ऐसी गलती ना करो और मोटा भाभी का
विश्वास न टूट जाए तुम पर, क्योंकि तुमने घर के दरवाजे चौपट खुले रख दिए थे चोर के स्वागत में। अने बीजी बात, तुम तो चलने फिरने से मजबूर हो, तो घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? काकी जी, वैसे ये बस 2-3 दिन की ही बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, सब हो जाएगा। कोकिला, चले, शाम की तैयारियां भी करनी है। चल, ध्यान से बेटा। जी। राशि, जेवर के ये सारे डिब्बे ठीक से गिन के रखना। ये बैग तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भूल गई कि तुम्हें घर का कोई भी काम करने से मना किया गया है? किंजल, ये क्या बदतमीजी है? गोपी बहू तुम्हारी भाभी है, अपने से बड़ों से इस तरह से बात करते हैं? क्या यही मैंने तुम्हें सिखाया है? लेकिन माँ, ये मेरे कमरे से मेरा बैग लिए निकली जा रही थी। मैंने गोपी बहू से कहा था कि तुम्हारे कमरे की सफाई कर दे। अरे अगले हफ्ते तुम्हारी सगाई होने वाली है, घर में मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा और मैं चाहती हूँ कि हमारा घर साफ सुथरा रहे। इसीलिए गोपी बहू से सफाई करने के लिए कहा था। आइंदा याद रहे, तमीज से बात करना। समझी गई? ये बैग, इसमें क्या है? माँ जी, वो इसमें किंजल बेन के पुराने कपड़े हैं। केम किंजल? खैर छोड़ो। गोपी बहू, इस बैग को स्टोर रूम में रख दो, बाद में मणि को दे देंगे। जी। जा। किंजल, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। मेहंदी। मैं खुद तुम्हारे हाथों में मेहंदी रचाऊंगी, इतनी सुंदर कि कोई देखे तो देखता रह जाए। और वैसे भी आज शाम को तुम्हारी होने वाली सास केतकी बेन आने वाली है। अब वो तुम्हारे सूने हाथ देखेगी तो अच्छा लगेगा नहीं ना? चल चल बेस। राशि बेन, क्या बात है? आप ठीक तो है ना? बहुत परेशान लग रही है। मामी जी ठीक है ना? गोपी, ये झूठी सहानुभूति देने का जो नाटक है ना, वो बंद कर। और वैसे भी मेरा फटा हुआ लहंगा तूने ठीक से सिया नहीं था ना, पता नहीं क्या किया था, और उसी में उलझ के मैं गिर गई और मेरा ये हाल हो गया। और उसके बाद तो महारानी जी को तो जीत का ताज पहनने का शौक चढ़ गया था। फिर मेरी हिस्से की सारी वाहवाही तू लूट के चली गई। ऐसी कोई बात नहीं है राशि बेन, आप मुझे गलत समझ रही है। अब यहाँ खड़ी रह के सही गलत
मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, जा तू यहाँ से। वैसे तू ये बैग लेकर कहाँ जा रही है? ये वो किंजल बेन ने मणि बेन के लिए पुराने कपड़े निकाल के रखे, वही देने जा रही हूँ। किंजल बेन के? जी। अच्छा होगा। हे भगवान! क्या हुआ राशि बेन? अब मैं आपकी कुछ मदद करूं? कोई जरूरत नहीं है, तू जा यहाँ से, जा। राशि बेन, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जा तू। लेकिन राशि बेन वो नीचे वहाँ आपके झुमके। हाँ मुझे पता था। सुन, इसके बारे में किसी को कुछ बताना नहीं है। जी। जा। ये देखिए भाभी, लेटेस्ट डिजाइन है। क्या कहती हो कोकिला? अच्छा रंग है। रंग अच्छा है ना? और ये भी बहुत सुंदर है। सुंदर है ना? काकी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, बैठो, अपने लिए साड़ियाँ पसंद करो। किंजल, बिस। उससे पहले मुझे तुम्हारी मेहंदी तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं हमारी कोकिला ने तुम्हारे लिए कैसी मेहंदी रचाई है। अरे वाह कोकिला, मेहंदी तो बहुत सुंदर रची है और रंग भी बहुत गाढ़ा आया है। अरे किंजल, ये साड़ी कैसी लगी तुम्हें? किंजल, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? लगता है हमारे जमाई जी की याद आ रही है इसे। मोटा भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? जरा हमारी बातें याद कीजिए। जब घर छूटने को होता है तो दिल कैसे टूटता है ना किंजल? केतकी बहन, अरे आओ। आओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। किंजल, जीवती रहो दिकरी। जो भी हो, लेकिन हमसे अब हमारी बहू का और इंतजार नहीं हो रहा है। कब वो दिन आएगा जब हम आएंगे और इसे ले जाएंगे। केतकी बहन, बैठिए ना, आइए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, कुछ बताने आई हूँ। जी, आप लोग घबरा गए। मेरे कहने का ये मतलब था कि मैं यहाँ आपकी बेटी और बहुओं को सगाई की शॉपिंग के लिए लेने आई हूँ। लेकिन मतलब आपकी तरफ से? हाँ, हमारा ये रिवाज है कि लड़की वालों को लड़के वाले सगाई की शॉपिंग करवाते हैं। तो आपको अगर कोई आपत्ति ना हो तो इन बच्चों को ले जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी गोपी और राशि को तैयार करवा के ले आती हूँ। वो माँ, मैं भी जाकर तैयार हो जाती हूँ। हाँ किंजल, जा।
आपका और हेतल बहन का क्या प्रोग्राम है? अरे केतकी बेन, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम लड़की वाले हैं और आप बुरा मत मानिएगा। अगर आप में रिवाज है तो भला हम कैसे मना कर सकते हैं। पर आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि हमारे लिए ज्यादा कीमती चीज लेने का जोर मत डालिएगा। ठीक है, मान लिया। धन्यवाद। वैसे अगर किंजल के भाई भी साथ आते तो अच्छा रहता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी इनसे बात करती हूँ। मैं अपनी होने वाली बहू को नजर का टीका लगाकर अभी आई। जरूर। मणि, जा जल्दी फोन लेकर आ। अभी ले। नानी भाभी, अब तुम यहाँ खड़ी होकर क्या सुनोगी मेरी बातें? नहीं नहीं। अरे घर में मेहमान आए, जा जल्दी से उनके चाय नाश्ते का इंतजाम कर। जी। हेलो। अहम दिकरा हूँ बोलू छू। मेरी बात ध्यान से सुन। किंजल की होने वाली सास केतकी बेन आई है घर पर और वो चाहती है कि तुम और जिगर अपनी पत्नी के साथ जेवर खरीदने दुकान पर जाओ। लेकिन मॉम, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी दिकरी किंजल के लगन में कोई बाधा या विघ्न हो, समझी गए हो? ठीक है मॉम, अगर आप कहते हैं तो जिगर से भी कह देना फोन मुकू छू। जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आ जाओ आ जाओ। कोकिला, ये तैयार है। अरे राशि, तुम भी तैयार हो गई? तुम न जाना चाहो तो कोई बात नहीं। क्या है ना, तुम्हारे पैर में दर्द है ना, इसीलिए कह रही हूँ। और फिर मोटा भाभी ने तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है, जेवरों की निगरानी की, है ना? गोपी वो तुम्हारे लिए कुछ छांट कर ले आएगी। अब काकी जी, वैसे मन तो मेरा भी नहीं था जाने का, लेकिन अगर वो बुरा मान जाएंगी तो? कोकिला, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं जेवरों का ध्यान रखूंगी। और हमारी बहुएं कहाँ पूरा दिन बाहर रहने वाली हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी। अरे, ये केतकी बेन कहाँ गई? मोटा भाभी, केतकी बेन अपनी होने वाली बहू को नजर का टीका लगाने गई है। अब तो सगाई की खरीदारी की शुभ घड़ी भी आ पहुंची। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अब जो कुछ करना है जल्दी करो, 1-2 दिन के अंदर, वरना ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। किससे बातें चल रही थी बेटा? वो मेरी फ्रेंड, वो कह रही थी कि संगीत में जमकर डांस करेगी, उसी से बात कर रही थी। तुझे किसी की नजर ना लगे। तो चले? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।